नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कोलेजन के बारे में कि कोलेजन के क्या नुकसान हो सकते हैं। जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कोलेजन के सप्लीमेंट्स की जो है वो आप देख रहे होंगे कि ऐड आ रही है और लोग भी जो है वो कोलेजन सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये कोलेजन सप्लीमेंट जो है वो लेना क्या सही होता है, क्या क्या डिसीज़ आपको हो सकते हैं, किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, उसी के साथ हम बात करेंगे कि किसमें कोलेजन अच्छा होता है, क्या सारी बातें जो है वो कोलेजन पे डिस्कस करेंगे। अब कोलेजन क्या है, तो कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी में बनता है। अब ये कोलेजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है, बालों के लिए है या नाखूनों के लिए, हम बोल सकते हैं बोन्स के लिए है, जो जॉइंट्स पेन होता है तो वो कम करने के लिए, तो कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपने देखा होगा कि हम धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। होते कैसे है, तो हमारे बॉडी का जो कोलेजन सिंथेसिस है वो धीरे धीरे कम होता है और जैसे जैसे ये धीरे धीरे कम होता है तो हमारे चेहरे पे जो है वो झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती है, फाइन रिंकल्स आती है और इसकी वजह से कुछ सालों के बाद 50-60 के बाद हम थोड़े बूढ़े नज़र आते हैं। पर कुछ अच्छी डाइट से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसमें कोलेजन अच्छा होता है, कोलेजन को सिंथेसिस अच्छा कर सकता है, वो अगर हम लेंगे तो सिंथेसिस जो है वो अच्छी तरीके से होगा और आप लंबे समय तक जो है वो जवान दिखने के लिए ये कोलेजन बहुत मदद करता है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोलेजन सिंथेसिस के लिए विटामिन सी की जो है वो जरूरत होती है। आपने कुछ भी खा लिया और अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो कोलेजन जो है वो सिंथेसिस प्रॉपर होगा नहीं और आप लंबे समय तक जो आपका सपना है कि मैं जवान दिखना चाहूँ वो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए और विटामिन सी जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहता और उसी वजह से डेली आपको विटामिन सी जो है वो आपके डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत अच्छा सोर्स है नींबू, तो रोज डाइट में नींबू का जो है वो हमें जो है वो सेवन जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से कोलेजन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब बात करते हैं कि जो कोलेजन, देखिए नेचुरल तरीके से जो कोलेजन आता है वो कुछ नुकसान नहीं करता, पर जो हम कोलेजन सप्लीमेंट्स लेते हैं, अब कोलेजन सप्लीमेंट जो लेते हैं कि कोलेजन बढ़ना, सिंथेसिस अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम का परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जो सप्लीमेंट्स है कोलेजन के, उसकी वजह से आपको जो है वो हाइपर कैल्सीमिया हो सकते हैं और बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो सकती है। दूसरी सबसे बात, इसमें कैल्शियम तो अच्छी मात्रा में होता है और दूसरा ऑक्सैलेट भी बहुत मात्रा में होता है। तो ये कैल्शियम और ऑक्सैलेट जो है वो बॉडी के अंदर जाके किडनी में जमा होकर किडनी स्टोन फॉर्म करता है। ज़्यादातर किडनी स्टोन अगर आप देखोगे तो 90% किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट के बने होते हैं। अगर आप किडनी स्टोन से गुजर रहे हैं और उसमें अगर कोलेजन सप्लीमेंट्स लेंगे तो किडनी स्टोन का साइज बढ़ेगा, किडनी में दिक्कत आएगी और फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जिन लोगों को किडनी स्टोन है उन्होंने तो बिल्कुल ही कोलेजन सप्लीमेंट को जो है वो नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन अगर नहीं भी है तो भी होने के चांसेस जो है वो कोलेजन सप्लीमेंट से जो है वो संभावना है। तीसरा नुकसान जो है वो लीवर के लिए होता है। अब लीवर में जो है जो एंजाइम बन रहा है उसका परसेंटेज बनने का जो है वो कोलेजन सप्लीमेंट की वजह से बढ़ जाता है और जिसकी वजह से लीवर में भी जो है वो दिक्कतें आ सकती है। आपका चेहरा भी पीला पड़ सकता है, उसी के साथ आपका जो पेशाब का रंग है वो ज़्यादा गहरा हो सकता है, उसी के साथ पेट में भी दर्द हो सकता है। तो पेट में अगर दर्द हो रहा है, चेहरा पीला पड़ रहा है, अगर आपका जो है वो पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा गहरा हो जा रहा है तो आपको जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसी के साथ कोलेजन सप्लीमेंट की वजह से आपके डाइजेशन पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, डाइजेशन खराब हो सकता है, पेट फूलना है या फिर जो गैस है या फिर डायरिया जैसी भी दिक्कतें जो है वो आपको आ सकती है। उसी के साथ कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, जो बॉडी पे कुछ लाल चट्टे आना या फिर दांत खाज खुजली है ऐसा भी हो सकता है। और उसी के साथ आपको सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं कोलेजन सप्लीमेंट्स के लेने के बाद, तो वो भी हो सकता है। तो आपको डॉक्टर को जो है जल्द से जल्द कंसल्ट करना है। ये तो हो गए कुछ नुकसान के बारे में। अब मैंने जैसे बताया कि कोलेजन जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो बॉडी में सिंथेसिस होता है, तो इसको हम नेचुरल तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी सीड्स होते हैं या फिर जो नट्स होते हैं, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है वो प्रॉपर्टीज होती है कि वो कोलेजन सप्लीमेंट, उस कोलेजन को जो है वो बढ़ा सके। तो वो उसमें जो है वो एग्स है, जो अंडा होता है वो भी अच्छी प्रॉपर्टी है कि कोलेजन सिंथेसिस में मदद करता है। उसी के साथ गार्लिक, लहसन में भी, देखिए लहसन के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, हार्ट के लिए तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो अगर हम रोज लहसन की कली भी खाते हैं, कच्ची कली खा लेते हैं और 2 कली खाने की आदत रखते हैं तो आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा, बॉडी भी अच्छी रहेगी और उसी के साथ कोलेजन सिंथेसिस में भी ये बहुत मदद करता है। जितने भी सीड्स होते हैं, चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, इसमें भी कोलेजन सिंथेसिस की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो जितने भी सीड्स है या फिर जो भी
काला मुनक्का होता है, ऑलमंड्स है, वॉलनट्स है, तो इनको रात भर जो खजूर होता है उसको रात भर जो है वो पानी में भिगो कर लीजिए। जितने भी सीड्स हैं और ये नट्स जो है उनको भिगो के रखिए और सवेरे इसको पानी पी लीजिए और खा लीजिए। इससे क्या होगा, जो सिंथेसिस है कोलेजन का वो अच्छी तरीके से आपके बॉडी में होगा और आपके चेहरे पे जो है वो स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी। उसी के साथ झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, झुर्रियाँ पड़ेगी पर लेट पड़ेगी। जो इम्पैक्ट जो है वो 50 साल में दिखना चाहिए वो 60 साल में दिखेगा। तो आप लंबे समय तक जो है आपके बाल अच्छे रहेंगे, नाखून अच्छे रहेंगे, जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, तो नेल्स नाखून भी अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल आपके बॉडी के लिए ये सारी चीज़ें जो अच्छी रहेगी। पर सप्लीमेंट भी अगर ले रहे हैं तो एकदम छोटी क्वांटिटी में लीजिए, डॉक्टर की सलाह से लीजिए, देखिए आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और उसके बाद डॉक्टर की सलाह से आप कोलेजन सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो नेचुरल तरीके से अगर लोगे तो नेचुरल तरीके से भी जो है वो अगर आप एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, उससे भी कोलेजन सिंथेसिस के लिए बहुत फायदा होता है। तो ये सारी नेचुरल चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो नेचुरली ही कोलेजन बढ़ाना है मेरी तरफ से जो है वो अच्छा होता है, ना कि सप्लीमेंट। पर सप्लीमेंट भी अगर लेना चाहते हो तो छोटी क्वांटिटी में डॉक्टर की सलाह में ज़रूर लेना चाहिए।